हम लोगों ने कल जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, और उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। एक बार हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है। और टेन थीटा इक्वल टू पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग उसी पर एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन है क्या, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने बताया था आपको, शॉर्ट में इसको टी रेशियोज भी लिखते हैं। तो हमको साइन ए की वैल्यू दे रखी है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बतानी है। यानी साइन की वैल्यू दे रखी है मुझे, कॉसेक, सेक, कॉस, टेन, कॉट, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमको क्या करनी है, बतानी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि गिवन है कि साइन इक्वल टू 1/2 है, तो साइन थीटा हम लोगों ने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 1/2 हमको गिवन है। तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे कि इसमें एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात किया ना, इसको रेफरेंस मान रखा है, तो हम लोग यहाँ पे एंगल ए लेट कर लेते हैं, इसको बी लेट कर लेते हैं, ये मेरा क्या है, सी। ठीक है। और आपको पता है कि अगर हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे, यानी कॉस ए निकालेंगे, तो कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें देखिए, अगर हम लोग बात करें साइन थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी अगर हम लोग, आपको पता है कि रेशियो दिया जाता है, तो हम लोग उसमें कोई वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो हमने इसमें लेट कर लिया कि बी सी मेरा 1K यानी K है, और ए सी क्या है, 2K है। ठीक है। तो परपेंडिकुलर मेरा K हो गया, ए सी क्या हो गया, यानी हाइपोटेनियस क्या हो गया, 2K। अगर हम लोग कॉस थीटा निकालने की कोशिश करें तो बेस अपान हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस तो पता है, बट बेस नहीं पता है। तो आपको पता है, अगर दो साइड पता हो किसी भी राइट एंगल में, तो तीसरी साइड हम लोग पाइथागोरस से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं इसमें। पाइथागोरस है क्या, कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का क्या होता है, सम होता है। यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है, 2K, वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी हमें कैलकुलेट करना है, बी सी कितना है, K। 2K का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और K का स्क्वायर क्या हो जाएगा, K स्क्वायर। वैसे इधर भी, अब आपको पता है प्लस में है, अगर इसका हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में आएगा। तो 4K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो 4K स्क्वायर से K स्क्वायर माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3K स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो क्या आ जाएगा, रूट। ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल पाए हैं, √3K। तो अब हमारे पास तीनों साइड पता है, हम लोग अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कॉसेक ए, हालांकि देखिए हम लोगों ने कल पढ़ा था कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हमको साइन की वैल्यू यहाँ से 1/2 है, तो कॉसेक निकालना, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कॉसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे 2/1। बट मैंने प्रॉपरली कैलकुलेट किया है। कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ए सी अपॉन बी सी। ए सी कितना है, 2K है, और बी सी कितना है, K से K कैंसिल हो गया, तो कॉसेक की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए की वैल्यू क्या हुई, कॉस इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस मेरा ए बी है, हाइपोटेनियस ए सी है। ए बी की वैल्यू कितनी है, √3K, और ए सी की वैल्यू 2K, K से K कैंसिल हो गया, तो कॉस ए की वैल्यू आ गई √3/2। ठीक है। अब देखिए कॉस और सेक रेसिप्रोकल है, तो आपको इसको सेक की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, पलट दीजिए। तो सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। ठीक है। तो 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू हो गई, भी टेन और कॉट और बचे हैं। तो टेन ए इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था कि टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी। ठीक है। बी सी की वैल्यू K है, और ए बी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी, √3K, K से K कैंसिल हो गया, तो टेन ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3। और कॉट ए, कॉट
tan का रेसिप्रोकल होता है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3/1 यानी कि √3 क्या हो जाएगी, cot A की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है।